हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो टोक्यो रिवेंजर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माइकी अपने एक ही अटैक में चोनबू, चोमी और काजुतोरा को नॉकआउट कर देता है और अब माइकी गुस्से में उस जगह पर खड़ा होता है। तो एपिसोड 20 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is where status is like a canvas. Chances our advancement is enhancing, and this new expansion's like a mesh. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि माइकी उन तीनों को नॉकआउट करने के बाद उस जगह पर खड़ा होता है, पर तभी ज़्यादा चोट लगने की वजह से माइकी वहां पर घुटनों के बल गिर जाता है। यह देखकर वल्हला के सभी मेंबर्स बोलने लगते हैं। अब माइकी मूव नहीं कर रहा, लगता है वह इस फाइट से काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। हमारे पास यही चांस है, हम अभी उसे हरा सकते हैं। वहीं यह सब देखकर हानमा बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया काजुतोरा। वहीं माइकी बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता। यह देखकर वल्हला का एक बंदा बोलता है, तुम सभी मेरे पीछे आओ, हम माइकी को अभी ख़त्म कर सकते हैं। और अब उसके पीछे वल्हला के कई मेंबर माइकी की ओर बढ़ने लगते हैं और उस बंदे के हाथ में एक रॉड भी होती है। वहीं ताकामिची यह सब कुछ देख रहा होता है। ताकामिची बोलता है, ये नहीं हो सकता, वल्हला का एक कैप्टन अभी भी बचा हुआ है। अब ताकामिची वल्हला के उस कैप्टन को देखता है और सोचने लगता है कि मैंने इस बंदे को पहले भी कहीं देखा है। वहीं वल्हला का वह कैप्टन और वल्हला के कई और मेंबर्स माइकी की ओर तेज़ी से भाग रहे होते हैं। दूसरी ओर टोमान के मेंबर्स वल्हला के मेंबर्स से फाइट करने में बिजी होते हैं, क्योंकि वल्हला के मेंबर्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। दूसरी ओर कैन हानमा की गंदी तरह पिटाई कर रहा होता है, पर इसके बाद भी हानमा हंस रहा होता है, जो देखकर कैन बोलता है, आखिर तुम हो क्या, कोई ज़ॉम्बी। अब ताकामिची को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और अब वह माइकी को बचाने के लिए आगे की ओर भागने लगता है। अब ताकामिची वल्हला के गैंग मेंबर्स के बीच से भागता हुआ माइकी की ओर जा रहा होता है, पर तभी वल्हला का एक मेंबर ताकामिची पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। चीफ्यू ताकामिची की ओर आने की कोशिश करता है, पर वल्हला के मेंबर्स उसे आगे बढ़ने नहीं देते। अब ताकामिची उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वह ताकामिची पर अटैक करके माइकी की ओर आगे भागे ही चले जा रहे होते हैं। और तभी वल्हला का एक मेंबर आके ताकामिची को पीछे से पकड़ लेता है। अब ताकामिची उस बंदे के हाथ पे बाइट करता है और दोबारा माइकी की ओर भागने लगता है, पर तभी वह देखता है कि वल्हला का वह कैप्टन माइकी तक पहुंच चुका होता है और अब वह रॉड से माइकी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी कहीं से किसाकी आकर उसे एक पंच करता है, जिससे वह बंदा नॉकआउट हो जाता है और नीचे गिर जाता है। अब किसाकी बोलता है, मैं हूँ टोक्यो मांजी गैंग के 3rd स्क्वाड का कैप्टन टेटा किसाकी और हमारा स्क्वाड हमारे कमांडर को अभी प्रोटेक्ट करेगा। यह सब देखकर ताकामिची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और अब वह वल्हला के उस कैप्टन का चेहरा अच्छे से देखता है और बोलता है, यह बंदा तो उस दिन किसाकी के साथ था, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर किसाकी को देखकर मित्सुया बोलता है, तुमने अच्छा काम किया किसाकी। वहीं चीफ्यू बोल रहा होता है, आखिर यह करना क्या चाहता है, क्या यह हमारा कमांडर बनने की कोशिश कर रहा है। और अब ताकामिची को समझ में आता है कि किसाकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोमान जीते या वल्हला। वहीं दूसरी ओर किसाकी को देख के टोमान के सभी मेंबर्स बोल रहे होते हैं, किसाकी काफ़ी ज़्यादा कूल है, उसने माइकी को बचा लिया। वहीं ताकामिची सोच रहा होता है, किसाकी का दोनों ही ओर से फ़ायदा है। अगर यह बैटल टोमान जीत गई तो किसाकी को माइकी को बचाने का बहुत बड़ा क्रेडिट मिलेगा और किसाकी माइकी के काफ़ी करीब आ जाएगा। वहीं अगर यह बैटल वल्हला भी जीत गई तो किसाकी टोमान और वल्हला को मिलाकर उसका लीडर बन जाएगा और टोक्यो पर राज करेगा। दोनों ही ओर से किसाकी की ही जीत है और इसके बाद वह टोमान पर कंट्रोल कर लेगा। तभी कैन चिल्लाकर बोलता है, किसाकी तुमने अच्छा काम किया। यह सुनकर ताकामिची सोच रहा होता है, नहीं कैन, तुम गलत समझ रहे हो, यह सब किसाकी कर रहा है, हम सभी किसाकी के उंगलियों पर नाच रहे हैं। कैन बोलता है, किसाकी मैं माइकी को तुम्हारी प्रोटेक्शन में छोड़ रहा हूँ। और यह सुनकर ताकामिची के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगता है, पर तभी पीछे से एंट्री होती है बाजी की और वह एक रॉड से किसाकी पर अटैक करता है। और यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अब बाजी बोलता है, किसाकी मैं तुम्हारे चेहरे को इस तरह बिगाड़ दूंगा कि आज के बाद कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। तभी कैन और मित्सुया बोलता है, यह तुम क्या कर रहे हो बाजी, अगर हम यह बैटल जीत गए तो तुम टोमान में वापस आ सकते हो। और तभी किसाकी के साथ वाला बंदा बाजी को उठाकर दूर फेंक देता है। अब वहाँ पर किसाकी उठता है और बोलता है, जान से मार दो बाजी को। बाजी बोलता है, आ जाओ, मैं तैयार हूँ किसाकी। पर तभी चीफ्यू बाजी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर बाजी बोलता है, चीफ्यू तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो।
चीफ्यू बोलता है अभी नहीं बाजी, अगर तुमने अभी किसाकी को मारा तो तुम एक तरह से माइकी को बिट्रे करोगे। टोमान की जीत के लिए तुम अभी किसाकी को नहीं मारोगे। और तभी बाजी चीफ्यू को एक पंच करता है। अब बाजी बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है चीफ्यू, मैंने आज तक तुम्हें अपने साथ रखा जिससे मैं तुम्हारा यूज़ फाइट में कर सकूं। अब चीफ्यू उठता है और बोलता है मैं फर्स्ट स्क्वाड का वाइस कैप्टन हूं और इस वजह से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। और अब अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। बाजी बोलता है चलो फिर देखते हैं, तुम्हारे पास 10 सेकंड का टाइम है, तुम मुझे रोक सको तो रोक लो। और अब बाजी उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट करता है। गिनती ख़त्म हो जाती है पर चीफ्यू बाजी को कुछ नहीं करता। और अब बाजी किसाकी की ओर आगे बढ़ने लगता है पर तभी ताकामिची दौड़ता हुआ आता है और वह बाजी को पकड़ लेता है और बोलता है हमारे पास यही चांस है चीफ्यू, अगर हमें बाजी कुन को बचाना है तो उसे रोकना होगा, तो जल्दी मेरी मदद करो चीफ्यू। अब चीफ्यू बोलता है इसका कोई फ़ायदा नहीं ताकामिची, मैं बाजी पर हाथ नहीं उठा सकता। और अब चीफ्यू के आंखों से आंसू निकलते हैं। ताकामिची बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो चीफ्यू। पर तभी बाजी ताकामिची को एक हिट करता है जिससे ताकामिची अनकॉन्शियस होने लगता है। पर तभी उसे माइकी और हिना के बारे में याद आता है और अब ताकामिची बाजी को कस के पकड़ लेता है। मुझे बाजी को रोकना होगा वरना बाजी किसाकी के हाथों मारा जाएगा। तभी ताकामिची को याद आता है कि बाजी को किसाकी नहीं बल्कि काजोतोरा मारने वाला है। और अब ताकामिची काजोतोरा की ओर देखता है पर काजोतोरा उस जगह पर नहीं होता। और तभी पीछे से काजोतोरा बाजी को चाकू मार देता है। यह देखते ही ताकामिची धक्का देकर काजोतोरा को दूर करता है और सोच रहा होता है अगर इस बार काजोतोरा ने बाजी को मार दिया तो फ्यूचर चेंज नहीं होगा और हम उसी फ्यूचर में अटक कर रह जाएंगे। अब ताकामिची बोलता है बाजी क्या तुम ठीक हो। बाजी बोलता है यह बस एक स्क्रैच था, थैंक्स ताकामिची। और तभी चीफ्यू काजोतोरा का कॉलर पकड़कर बोलता है काजोतोरा आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और अब चीफ्यू देखता है कि काजोतोरा बड़बड़ा रहा होता है यह सब बाजी की गलती है, मैं बाजी को मार दूंगा। यह सुनकर चीफ्यू भी हैरान हो जाता है और उसे दूर फेंक देता है। अब ताकेमिची बाजी से बोलता है अच्छा हुआ तुम ठीक हो। बाजी बोलता है मैं किसाकी को जान से मारने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरे रास्ते में मत आओ और बस पीछे बैठकर देखो। वहीं ताकामिची सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। पहले हमारी फाइट स्टार्ट हुई और फिर उन लोगों ने मिलकर माइकी को नॉकआउट किया और फिर किसाकी ने माइकी को बचाया। पर तभी बाजी ने आकर किसाकी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और फिर काजोतोरा ने बाजी को स्टैब कर दिया। यह सब कुछ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और अब ताकामिची को फ्यूचर के कैन की बात याद आती है। काजोतोरा ने बाजी को मार दिया था जिस गुस्से में माइकी ने काजोतोरा को मार दिया था। पर फिर किसाकी ने पुलिस से माइकी को बचाया था जिस वजह से माइकी ईवल हो गया। पर इस टाइमलाइन में बाजी नहीं मरा है जिस वजह से माइकी काजोतोरा को नहीं मारेगा। तो अब बस मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, मैं किसाकी को क्रश करके टोमान का हेड बन जाऊं। अब ताकामिची चीफ्यू को बुलाता है। यह देखकर बाजी बोलता है तो तुम लोग भी किसाकी के पीछे हो। ताकामिची बोलता है हम तीनों मिलकर फाइट करेंगे और किसाकी को हरा देंगे। पर तभी बाजी ताकामिची और चीफ्यू दोनों को पंच करता है और बोलता है मेरे रास्ते में मत आओ। ताकामिची बाजी से बोलता है पर तुम्हें यह सब कुछ अकेले करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बाजी ताकामिची को देखता है और वहाँ से आगे जाते हुए बोलता है ताकामिची माइकी का ध्यान रखना। अब बाजी किसाकी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है थर्ड स्क्वाड के 50 मेंबर्स वर्सेस मैं। अब बाजी अपना बाल बांधता है और बोलता है चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। बाजी वहाँ पर फेंका हुआ एक रॉड उठा लेता है और अब बाजी एक एक करके उन सभी बंदों की गंदी तरह पिटाई करना स्टार्ट कर देता है। यह देखकर ताकामिची काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि बाजी इतना स्ट्रांग होगा। चीफ्यू बोलता है अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा ताकामिची, बाजी ने कहा है कि वह किसाकी को मारेगा तो वह जरूर मारेगा। वहीं दूसरी ओर किसाकी हानमा से फ़ोन पर कुछ बात करता है और अब किसाकी अपने साथ वाले बंदे से बोलता है काजोतोरा अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, बाजी हमारी ओर आ रहा है और अगर तुमने इस बार उसे ऐसे ही जाने दिया तो मैं तुम्हें अपने ही हाथों से मार दूंगा। हामडा, हाँ हामडा किसाकी के साथ वाले बंदे का नाम है। हामडा बोलता है ओके सर। किसाकी बोलता है बाजी ही एक ऐसा बंदा है जो मुझे हरा सकता है। यह सुनकर हामडा बोलता है पिछली बार मेरा गार्ड थोड़ा सा डाउन हो गया था पर इस बार हमारे साथ 50 बंदे हैं, हम किसी भी तरीके से नहीं हार सकते। पर तभी बाजी हामडा को मारकर बेहोश कर देता है और अब बाजी 50 बंदों को मार चुका होता है और अब वह किसाकी के गले पर रॉड रखता हुआ बोलता है चेकमेट। ताकेमिची को यह सब देखकर यकीन नहीं हो रहा होता और तभी किसाकी बोलता है बाजी तुम मुझे मारना चाहते हो, ट्राई करके देखो। और तभी बाजी के मुंह से खून निकलता है और बाजी बोलता है लगता है मेरे पास इतना ही टाइम था। और अब बाजी नीचे गिर जाता है। यह देखकर चीफ्यू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है।
वहीं किसाकी बाजी के सामने खड़ा होता है और यह सब देखकर ताकामिची बाजी का नाम जोर से चिल्लाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।